what we saw in Kashmir. Now, we went to the UN. What was an invasion was made into a dispute. So, the attacker and the victim were put on par. Who were the culpable parties? UK, Canada, Belgium, Australia, USA. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रायसीना डायलॉग के दूसरे दिन बिना नाम लिए पाकिस्तान पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने सबसे पहले तो पीओके का जिक्र किया और बताया कि कैसे कुछ बड़े देशों ने पाकिस्तान की ओर से किए गए आक्रमण को विवाद में बदल दिया। देखिए विदेश मंत्री ने इस मुद्दे पर क्या कुछ कहा। We all speak of sovereignty and territorial integrity. All of us agree. It's a vital principle. It's a bedrock of global rules. After the Second World War, the longest standing illegal, I would say, presence, occupation of a territory by another country pertains to India. What we saw in Kashmir. Now, we went to the UN. What was an invasion was made into a dispute. So, the attacker and the victim were put on par. Who were the culpable parties? UK, Canada, Belgium, Australia, USA. So, pardon me, I have some question marks on that whole order. विदेश मंत्री ने कहा कि दूसरे विश्व व्यवस्था के बाद किसी दूसरे देश का सबसे लंबे समय तक अवैध कब्जा कश्मीर में देखा गया है। जब हम इसे लेकर संयुक्त राष्ट्र में गए तो आक्रमण को विवाद में बदल दिया गया। हमलावर और पीड़ित को बराबर रखा गया। पाकिस्तान को टारगेट करते हुए विदेश मंत्री जयशंकर ने अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देशों पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन, कनाडा, बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका सभी दोषी हैं। इसके साथ ही साथ उन्होंने पाकिस्तान के लिए रिस्की कंट्री, जोखिम भरा देश शब्द का इस्तेमाल करते हुए कहा कि जरूरी नहीं कि अगर कोई देश छोटा हो तो वो जोखिम भरा नहीं हो सकता। जोखिम भरा देश होने के लिए बड़ा होने की जरूरत नहीं। विदेश मंत्री का ये इशारा पाकिस्तान की तरफ था, जिसे लेकर भारत का कहना है कि वो घटते संसाधनों के बावजूद आतंकवाद को स्पॉन्सर करना जारी रखे हुए है। आपको बता दें, रायसीना डायलॉग भू राजनीति पर वैश्विक चर्चा के लिए भारत का अहम कॉन्फ्रेंस है, जिसमें 125 देशों के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। 3 दिवसीय कार्यक्रम के दूसरे दिन विदेश मंत्री जयशंकर ने कई मुद्दों पर बात की, जिसमें उन्होंने वैश्विक व्यवस्था और रिस्की देशों से दुनिया को होने वाले खतरों पर भी बात की। जयशंकर ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था दुनिया के लिए उसी तरह जरूरी है जैसे कि किसी देश के लिए घरेलू व्यवस्था। जयशंकर ने कहा कि अगर दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था नहीं होगी तो कई तरह के खतरे पैदा हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि अगर कोई वैश्विक व्यवस्था नहीं रही तो सिर्फ बड़े देशों को ही फायदा नहीं होगा, बल्कि जो देश अतिवादी रुख अपनाएगा वो व्यवस्था को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करेगा। विदेश मंत्री ने इस दौरान कहा कि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में कई दिक्कतें हैं, जिसका हिसाब किताब होना जरूरी है। इसे समझाने के लिए उन्होंने पाकिस्तान की आक्रामकता का भी उदाहरण दिया। विदेश मंत्री की ओर से उठाए गए इन मुद्दों को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।